Hello students. In this video, we are going to see the concept of data mining and importance of data mining. डेटा माइनिंग समझने से पहले डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वेयरहाउसिंग का मतलब क्या होता है? स्टोरेज। और डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। ना मार्केटिंग के अंदर डेटा वेयरहाउसिंग मतलब क्या होता है कि जो मार्केटर होता है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। उनके पास वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का और उसको कंप्यूटर के अंदर फीड करके या स्टोर करके रखने का, दैट इज डेटा वेयरहाउसिंग ना। ये जो फीड किया हुआ इंफॉर्मेशन है या फिर ये जो स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन है उसको मार्केटर क्या करता है? बाद में यूटिलाइज करता है अपने मार्केटिंग पर्पस के लिए या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए। सो ये जो डेटा वो लोग यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग। ओके, तो पहले वो लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विच इज कॉल्ड एज डेटा वेयर हाउसिंग, और फिर वो कलेक्ट किए हुए इन्फॉर्मेशन को वो लोग यूटिलाइज करते हैं मार्केटिंग के लिए, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। ओके, सो जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ बिग बाजार का। बिग बाजार में आप लोग जाते हो और आपको जो भी चीजें चाहिए रहते हो वो आप पिकअप करके उसको ट्रॉली में रखते हो और फिर पेमेंट काउंटर पे आते हो। ना पेमेंट काउंटर पे वो लोग क्या करते हैं? आपको आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं। ओके, वो कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। फिर बाद में वो लोग फटाफट स्कैनर से क्या करते हैं? सारे गुड्स को स्कैन करके आपका बिल बना के आपको वो हैंड ओवर कर देते हैं। सो उन्होंने क्या किया? आपका फोन नंबर लिया और फोन नंबर के अगेंस्ट सारे जो गुड्स है या जो जो चीजें आपने परचेस किए वो कंप्यूटर के अंदर फीड किया, तो उनको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर मोबाइल नंबर जो है इसका यूजर कौन से गुड्स परचेस कर रहा है। यस नो, तो हर महीने वो लोग या जितनी बार भी आप लोग वहां पे जाओगे आपका वो उस हिसाब से बिलिंग बनाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर कौन से टाइप के गुड्स परचेस कर रहा है या कितने के गुड्स परचेस कर रहा है। यस नो, तो उन्होंने एक तरीके से क्या कर किया? आपका डेटा वेयर हाउसिंग किया, मतलब उन्होंने आपका डेटा कलेक्ट किया। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में आप लोग देखते हो कि बिग बाजार से आपको एसएमएस आना शुरू हो जाता है कि जैसे रेडीमेड गारमेंट के ऊपर 15% डिस्काउंट है। ओके, ग्रोसरी के ऊपर कुछ ऑफर चल रहा है। फिर बाद में दूसरे ईटेबल आइटम के ऊपर ये फ्री मिल रहा है, गिफ्ट्स वगैरह दिया जा रहा है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको आना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था उसको उन्होंने यूज किया और एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई या अपने ऑफर्स वगैरह बनाए जो आपको उन्होंने क्या किए? एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किए, दैट इज डेटा माइनिंग। इससे क्या होगा? कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो लोग और शॉपिंग करने के लिए आपके शॉप में आएंगे। यस नो, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग का। तो आपके सिलेबस के अंदर आप लोगों को डेटा माइनिंग के बारे में है, तो आपको डेटा माइनिंग मतलब क्या होता है जो मैंने बताया कि आप लोग डेटा को क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो। एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या? बाहर निकालना। जो आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है उसको आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हो। ओके, ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्कैनर वगैरह होता है, तो बहुत सारे गुड्स कस्टमर परचेस करते हैं तो उसका एक एक का बिल बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट स्कैनर की वजह से वो लोग क्या करते हैं? फटाफट वो स्कैन करते जाते हैं बारकोड और फटाफट बिल बनाते हैं। ये सुनो, तो यहाँ पे आजकल डेटा कलेक्ट करना जो होता है, चाहिए उतना डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जो डेटा हम लोग ने कलेक्ट किया उसको डेटा माइनिंग के थ्रू एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब जो आपको मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन को चेक करना, जैसे कि कस्टमर, ये पर्टिकुलर कस्टमर है तो कौन से टाइप के गुड्स परचेस कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंटली वो गुड्स को परचेस कर रहा है, कितने अमाउंट के गुड्स वो परचेस कर रहा है। ऐसे हम लोग ने डेटा को क्या किया? एनालिसिस किया। और फिर हम लोग ने रिलेशनशिप और पैटर्न फाइंड आउट किया। ओके, उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो लोग डिजाइन करते हैं। फिर बाद में जो मैंने आपको ऑफर्स के बारे में बताया कि सपोज पर्टिकुलर कस्टमर जो है कपड़े बहुत ज्यादा परचेस करता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कपड़े के एसएमएस भेजेंगे कि भाई कपड़ों के ऊपर ये सारे डिस्काउंट्स है हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और फिर वो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया और फिर बाद में एनालिसिस करके हम लोग ने क्या किया? वो डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न है। ओके, कि ये कस्टमर कौन से, जैसे कि पर्टिकुलर एज ग्रुप है, सपोज एज ग्रुप है आपका 20 से लेके 25 तक, तो वो लोग क्या कौन से टाइप के गुड्स परचेस कर रहे हैं, कौन से टाइप के कपड़े वगैरह परचेस कर रहे हैं, ये सुनो, ऐसा अपने रिलेशनशिप वगैरह यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, सो डेटा माइनिंग जो होता है वो आपको डेटा एनालिसिस करने में और उसके बीच का रिलेशन पैटर्न फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जो मैंने रॉन्ग आपको बिग बाजार का यहाँ पे एग्जांपल दिया, वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का दूसरा एग्जांपल है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी क्या करती है? ये डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करती है। वो लोग फाइंड आउट करते हैं डेटा माइनिंग के थ्रू कि कस्टमर्स का बाइंग हैबिट क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है।
ओके मतलब कस्टमर कैसे कौन से टाइप की गुड्स वगैरह परचेस करते हैं, तो एज वाइज, जेंडर वाइज, लोकेशन वाइज वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर के परचेसिंग बिहेवियर जो होता है उसको एनालिसिस करते हैं, और फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने ऑफरिंग्स डिजाइन करते हैं। आप लोग अमेजोन से वगैरह शॉपिंग किए होंगे, फ्लिपकार्ट से वगैरह आपने शॉपिंग किया होगा, या बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी के वेबसाइट से आपने शॉपिंग किया होगा। वहां पे आप लोग देखते हो जब पेमेंट के लिए जाते हो तो वहां पे बोलते हैं कि आईसीआईसीआई कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, यस नो, या पर्टिकुलर गुड्स अगर आपने परचेस किया तो, और कोटक बैंक से अगर आपने पेमेंट किया तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा या इतना कैशबैक मिलेगा। ओके, तो ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी क्या कर रही है, अपनी स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो डिजाइन कर रही है विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग। हाँ, तो उन्होंने पहले क्या किया, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि कस्टमर कौन से गुड्स परचेस करते हैं, बिकॉज आप जब वो कार्ड को स्वैप करते हो तो उनको वो पता चल जाता है सब चीजें, कि कहाँ से गुड्स परचेस किए, कौन से गुड्स परचेस किए, कितने अमाउंट के गुड्स परचेस किए। और फिर कुछ दिनों के बाद में आप लोग देखते हो कि उनके ऑफर्स वगैरह आना शुरू हो जाता है कि अमेजोन के ऊपर से ये परचेस करो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा ये कार्ड यूज करके, या फ्लिपकार्ट के ऊपर से ये शॉपिंग करो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, डीमार्ट में से ये परचेस करो, क्रेडिट कार्ड यूज करो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। सो ऐसे सारे ऑफर्स वो लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग। सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज डेटा माइनिंग ना। यहाँ पे डेफिनेशन में भी देखो सेम चीज मैंने जो बताई थी, इन्वेस्टोपेडिया का डेफिनेशन है कि डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनीज टू टर्न द रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब पहले आपने वो डेटा को कलेक्ट किया और फिर वो इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया, यूटिलाइज किया, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग, कि डेटा माइनिंग क्यों करना जरूरी है, मतलब ये डेटा को यूटिलाइज जो हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं। सो सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, आपको पता चलता है कि आपके कंज्यूमर्स का हैबिट क्या है या आपके कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, मतलब वो लोग कौन से टाइप के गुड्स परचेस करते हैं, उनके हॉबीज क्या है, उनका एज क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, लोकेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है। सो ये सारी जो कस्टमर की इनसाइट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको पता चल जाती है, यू गेट द डीप इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। ओके, और उसके हिसाब से फिर क्या करते हो आप लोग, वो कस्टमर्स को प्रॉपर प्रोडक्ट को डेवलप करके उनको ऑफर कर सकते हो। मतलब एक बार आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कस्टमर की कि इस कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो और कस्टमर को ऑफर कर सकते हो जो कस्टमर के चॉइस के हिसाब से होगा और उससे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। सो डेटा माइनिंग से आपको आपका टारगेट मार्केट, मतलब आप किसको प्रोडक्ट बेच सकते हो वो आपको पता चलता है, और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना के उनको ऑफर करते हो जिससे कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। दूसरा है इंपॉर्टेंस की, डेटा माइनिंग की वजह से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना। आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब आप लोगों ने देखा था इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके, ये हमेशा चेंज होते रहता है। कभी कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, कभी कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज हो जाते हैं, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। उसी तरीके से जो ट्रेंड है मार्केट में या फैशन वगैरह है वो भी मार्केट में क्या होते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। ओके, सो ये जो इन चेंजेस मार्केट में होते रहते हैं उसके बारे में मार्केटर को पता होना या अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो डेटा माइनिंग की वजह से क्या होता है, मार्केटर को पता चलता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, वो अपडेटेड रहता है, तो उसके हिसाब से उसको वो हेल्पफुल हो जाता है, ही कैन ओवरकम द रिस्क। अगर सपोज कोई चेंजेस हो गए और उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ओके, तो डेफिनेटली इट कैन कॉज अ रिस्क टू द मार्केटर, तो वो रिस्क से आपको ये बचा रहा है बाय प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन। सो डेटा माइनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मार्केटर एंड मिनिमाइज द रिस्क। फिर बाद में डेटा माइनिंग कैन बी यूज्ड इन फॉर द मल्टीपल पर्पस, मतलब इसका वास्ट एप्लीकेशन होता है, अलग अलग जगह पे उसको यूज कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे डेटा माइनिंग को यूज कर सकते हो, टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स। डिटेक्ट द फ्रॉड्स का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने आपके स्टोर का पूरा डेटा वेयर हाउसिंग करके रखा है कि आपके स्टोर में कौन से सेक्शन में कौन से कितने गुड्स है, यस नो। अगर सपोज उतने गुड्स अगर आपको मिले नहीं जब आप टैली करने के लिए जाओगे तभी, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि गुड्स कहीं ना कहीं पे क्या हो रहे हैं, कुछ तो फ्रॉड होते जा रहा है। तो ये फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डेटा माइनिंग हेल्प करेगा।
ये सुनो, क्योंकि आपने डेटा प्रॉपर फीड करके रखा था, अभी वो डेटा को आप क्या कर रहे हो, माइनिंग करने जा रहे हो, यूटिलाइज करने जा रहे हो, और आपका डेटा मैच नहीं हो रहा है, सो यू कम टू नो दैट देयर इज सम फ्रॉड गोइंग ऑन। प्लस आप लोग कस्टमर के ओपिनियंस वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। ओके, आप उनको फीडबैक फॉर्म वगैरह दे सकते हो सेटिस्फैक्शन लेवल फाइंड आउट करने के लिए, तो वो डेटा माइनिंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, उसके लिए डेटा माइनिंग यूज करते हैं। देन कंट्रोल द ओवर इन्वेंट्री। ओवर इन्वेंट्री मतलब क्या, बहुत ज्यादा चीजों को स्टॉक करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो कितने इन्वेंट्री की जरूरत है वो हम लोग को डेटा माइनिंग से पता चल सकता है, और उतने इन्वेंट्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी शॉप में रख सकते हैं, और फिर वर्किंग कैपिटल का वेस्टेज से हम लोग बचा सकते हैं। फिर बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करना। ना कंट्रोलिंग प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है कि कितने गुड्स को प्रोड्यूस करना है डिमांड के हिसाब से, तो वो आपको डेटा माइनिंग से पता चलेगा। डेटा माइनिंग आपको एक फिगर देगा कि कितना डिमांड है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे। और फिर मॉनिटरिंग द फाइनेंस, आपका फाइनेंस प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, बिकॉज फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ द बिजनेस। तो उसको अगर आप वेस्टेज करोगे तो आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ते जाएगा, तो वो उसके ऊपर भी ध्यान रखता है, उसको भी कंट्रोलिंग करने का काम जो होता है वो डेटा माइनिंग करता है। सो डेटा माइनिंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द मल्टीपल पर्पसेस। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फोटो के अंदर भी कि डेटा माइनिंग जो होता है वो आपको मार्केट का पैटर्न और ट्रेंड पता करने में हेल्प करता है, कि मतलब मार्केट में क्या फैशन चल रहा है या क्या पैटर्न चल रहा है, और उसकी वजह से मार्केटर जो होता है वो क्या कर पाता है, प्रॉपर डिसीजन ले पाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम लोग कंपनी जो होती है वो डेटा कलेक्ट करती है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है, और वो इन्फॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं। और फिर बाद में उनको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर का बिहेवियर जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सो नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली सेल्स विल बी लेस, और सेल्स अगर कम होगा तो लॉसेस होंगे, तो उसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, मार्केट में से निकाल पाएंगे। सो डेटा माइनिंग की वजह से आप लोगों को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, या कितना प्राइस वगैरह चार्ज करना चाहिए। ये सारी जो डिसीजंस होते हैं वो डेटा माइनिंग की वजह से मार्केटर ले सकता है। ओके, और राइट समय पे राइट डिसीजन लेने की वजह से क्या हो सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपको हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट, फेस कंपटीशन। डेटा माइनिंग जो है वो आपको कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करता है ना। एलपीजी एरा का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, जिसमें एलपीजी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे क्या हो चुका है कि लिबरलाइज्ड हो चुका है पूरा, और प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, जिससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो इस कंपटीशन में अगर आपको टिके रहना है तो उसके लिए डेटा माइनिंग करना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कॉम्पिटिटर कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी चार्ज कर रहे हैं, प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है मार्केटर कलेक्ट करता है, और वो इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके वो खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है डिजाइन कर पाता है। ओके, जैसे कि सपोज तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने अगर कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, सो डेटा माइनिंग की वजह से आपको पता चल सकता है कि कॉम्पिटिटर ने कौन सा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और उसका प्राइस कितना रखा, तो आप लोग भी क्या कर पाओगे, उस तरीके का प्रोडक्ट जो है मार्केट में ला पाओगे, और आप वो कंपटीशन को फेस कर पाओगे। अगर कॉम्पिटिटर के मूव को उस हिसाब से अपने अगर अपने आप को चेंज नहीं किया, तो डेफिनेटली इट कैन कॉज अ लॉस टू यू, आपके सारे कॉम्पिटिटर जो है मार्केटर के पास चले जाएंगे। यस नो, सो डेटा माइनिंग विल हेल्प यू टू फेस द कंपटीशन। आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कॉम्पिटिटर के बारे में, तो आप लोग आपकी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से डिजाइन कर पाओगे। नेक्स्ट वाला है इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट। पहले ही मैंने आपको बोला कि डेटा माइनिंग की वजह से कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। ओके, तो कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक एक बार आपको पता चल गया तो उसके हिसाब से आप नया प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ओके, और वो कस्टमर को आप ऑफर करोगे, जिससे कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सो डेटा माइनिंग विल हेल्प यू टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। बहुत सारी कंपनीज जो है जैसे कि आप लोग देखते हो कि डेटॉल वगैरह है, जैसे ना उनके बहुत नए नए वैरायटी के सोप वगैरह आते रहते हैं, लाइफ बॉय वगैरह है,
लक्स वगैरह है या मैगी के कितने सारे फ्लेवर्स आते हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, या तो नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें वेरिएशंस करते हैं। Okay, so data mining will help you to introduce the new product or modify the existing product by knowing the likes and dislikes of the customers. Pricing of the product. Okay, आपको आपके प्रोडक्ट जो है उसके लिए प्रॉपर प्राइस चार्ज करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज प्राइस के ऊपर जो होता है वो कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है वो डिपेंड होता है कि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को, अगर वो प्राइस सेंसिटिव रहेगा तो प्राइस देख के ही वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा, अगर वो बजट में उसके होगा तो। सो डेटा माइनिंग जो होता है वो क्या होता है कि आपको राइट प्राइस चार्ज करने में हेल्प करता है जो कस्टमर को अफोर्डेबल हो। अगर आपने गलत प्राइस चार्ज किया या हाई प्राइस चार्ज की विच इज नॉट अफोर्डेबल टू द कस्टमर, देन कस्टमर विल नॉट डिमांड योर प्रोडक्ट। ओके, सो कितना डिस्काउंट वगैरह देना है या कितने प्राइस वगैरह अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज करना है जिससे कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए रेडी होंगे, वो आपको डेटा माइनिंग से पता चल सकता है। देन प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब जो होता है ये आप प्रमोशन करते हो, कम्युनिकेशन करते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जानकारी देने के लिए। सुनो, सो डेटा माइनिंग से आपको पता चलता है कि कौन सा राइट प्रमोशन मिक्स है आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि आप ऑफर्स वगैरह निकालते हो तो कभी कभी कस्टमर को पूछा जाता है कि आपने ये ऑफर कहाँ पे देखा, न्यूज़पेपर में देखा, टीवी में देखा, या किसी ने आपको रेफर किया, या इंटरनेट पे आपको पता चला, या सोशल मीडिया पे आपको पता चला। ऐसे कस्टमर को पूछा जाता है। यस नो, तो उससे क्या होता है कंपनी को पता चलता है कि कौन सा मीडिया ज्यादा बेटर है। अगर ज्यादा कस्टमर बोलेंगे कि हम लोग ने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था, तो डेफिनेटली तो वो न्यूज़पेपर जो मीडिया है प्रमोशन के लिए आप लोग ने यूज किया है वो बेटर है। यस नो, सो यहाँ पे आप लोग डेटा माइनिंग को यूज करके राइट प्रमोशन मिक्स यूज कर सकते हो, जिससे आप कस्टमर को क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये मैंने यहाँ पे दिखा है कि एडवर्टाइजिंग प्रमोशन मिक्स का एक जरिया है, सेल्स प्रमोशन एक जरिया है, सेल्समैनशिप, ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन, बट विच वन इज बेटर दैट यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग, और विच वन इज इफेक्टिव फॉर योर कस्टमर्स दैट यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, आपका प्रोडक्ट जो है वो राइट टाइम पे राइट कस्टमर तक राइट प्लेस पे पहुंचना चाहिए। ओके, तो डेटा माइनिंग जो होता है वो आपको राइट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में हेल्प करता है, जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट चैनल यूज करना चाहिए, इनडायरेक्ट चैनल यूज करना चाहिए, वो डेटा माइनिंग से पता चलता है। देन टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज, एजेंट के थ्रू आप गुड्स बेचना चाहते हो, या होलसेलर्स के थ्रू, या रिटेलर के थ्रू। यस नो, तो या फिर इसमें से सपोज आप एजेंट को रखना चाहते हो, रिटेलर को रखना चाहते हो, होलसेलर को एलिमिनेट करना चाहते हो, या कभी कभी ऐसे होता है कि आप होलसेलर को रखना चाहते हो और रिटेलर को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो कैसा आपका टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज होने चाहिए वो आप लोग डिसाइड करते हो यहाँ पे डेटा माइनिंग की वजह से। फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपका कितना होना चाहिए, वेयर हाउसिंग वगैरह, ये इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब के जो डिसीजन है वो आप क्या कर सकते हो, डेटा माइनिंग के थ्रू ले सकते हो। सो डेटा माइनिंग आपको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है, जिससे आप लोग राइट समय पे राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। और ये आपके कॉमन पॉइंट्स है कि डेटा माइनिंग की वजह से क्या होता है। आपको मैंने मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस में ये सब के मीनिंग बताए हुए कि डेटा माइनिंग की वजह से कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, मींस कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, बिकॉज तुम लोग क्या कर रहे हो, कस्टमर को उनके लाइक्स के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। कॉर्पोरेट इमेज मतलब आपकी कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी, ओके, जिससे स्टेक होल्डर आपको सपोर्ट करेंगे। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कस्टमर रिलेशनशिप, यू कैन डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर। ओके, so that's it. That's all about the customer data mining and its importance. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video. Bye bye.